अभी आप देखिए अंग्रेज सबका सबसे खतरनाक कहाँ चल रहा है लड़ाई, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल। 7 अक्टूबर को दुनिया पैदा थोड़े हुई थी जी, उससे पहले क्या घटना थी। कल को पुतिन यही बात भारत को बोलेंगे, हम लोग मार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो वहाँ की पुलिस आर्मी भूख से मर गया। सोचिए ये अंग्रेज सब ये क्या बोलेगा सब, यहाँ इनको मारने पे कोई अफसोस नहीं हो। यूक्रेन पे बम मार रहा है सब, तो हम लोग को कोई दिक्कत है? आप बस इतना कहते हैं कि और अंग्रेजों की एक खासियत है, कानूनी रूप से मारते हैं सब, एकदम कानूनी रूप से। एकदम कहेगा सब अच्छा भारत वालों को बर्बाद करना है, रुको बताए, भारत का आदमी हथियार नहीं रखेगा, लो लाठी से मारो अंग्रेजों को। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे सब वहां पे, और कहेंगे अगर आप हथियार रखे गए तो आपको फांसी दे दिया जाएगा, आर्म्स एक्ट, फांसी दे दिया जाएगा। अब आप अंग्रेजों को लाठी से मार नहीं सकते हो, तो ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। अभी आप देखिए, अभी एक अंग्रेज सबका सबसे खतरनाक कहाँ चल रहा है लड़ाई, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल। देख रहे हैं अब कई लोग कहेंगे 7 अक्टूबर को दुनिया पैदा थोड़े हुई थी जी, पिछले साल। उससे पहले क्या घटना थी, अमेरिका, यूरोप, इजराइल, पूरे नाटो वाले मिलके कहते हैं सब, फिलिस्तीन तुम अपनी सेना नहीं रख सकते हो, अपनी वायु सेना नहीं रख सकते हो, अपनी नौसेना नहीं रख सकते हो, थल सेना नहीं रख सकते हो, कोस्ट गार्ड नहीं रख सकते हो, मिसाइल नहीं रख सकते हो, हवाई जहाज नहीं रख सकते हो, एयरपोर्ट नहीं रख सकते। भैया ये हम लोग का अपना सबसे करीबी मित्र है रूस। हम से सबसे करीबी मित्र कौन है? कल को पुतिन यही बात भारत को बोलेंगे, हम लोग मार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। हम ही अपने यही बात श्रीलंका को बोले, कल को श्रीलंका क्या करेगा? मार कर तुम काहे कहेगा भैया हम सेना नहीं रख सकते। ये वही किए है उस पे, उसकी सेना नहीं रह सकती है और उसको देश की मान्यता नहीं दिया जाएगा। ये भाई साहब या तो तुम हड़प लो पूरा का पूरा हड़प लो, अपना देश बना लो, और नहीं तो उसे देश की मान्यता दे दो। ये क्या चीज है कि भैया तुम्हें हम ना हड़पेंगे ना देश की मान्यता देंगे, तू क्या करेगा वहां? नहीं समझ में गया। तो भारत कहता है कि ये क्या है, 2 राष्ट्र होना चाहिए यहाँ पर। तो ये अंग्रेज सब कैसे करते हैं? कानूनी लड़ाई लड़ेगा, देश का मान्यता नहीं देगा सब। अब जब देश की मान्यता नहीं देगा तो वहां की पुलिस, आर्मी, ये सब क्या हो गई? इलीगल हो गई। समझ में आएगी नहीं? एक भारतीय महिला थी जिसको नौकरों को वहां गुलाम बना के काम कराया जाता था। उनके लिए फिक्स सोने का टाइम नहीं था, काम करने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था। जितना देर काम करना होगा काम करा लेंगे, 20 घंटा में, 24 घंटा में 20 घंटा काम कराएगा तो भी कीजिए। पैसा नहीं दिया जाता था, एक ही बार खरीद लिया जाता था। एक भारतीय महिला थी जो वहां पे नौकर का काम करती थी, उसका केस महात्मा गांधी ने लड़ा और वहीं से महात्मा गांधी को झकझोर दिया और समाज में परिवर्तन का काम किया। एक महिला थी जिसका छोटा बच्चा था 6 महीना का, लेकिन उसको ना अंग्रेजों के यहाँ नौकर का काम करना होता था। तो अंग्रेज सब वहां पे जो थे सब, उनके घर में कोई बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो बर्थडे पार्टी के लिए उसको नौकरानी को छोड़ा सब नहीं कर, तुमको यही काम करना होगा। उसका बेटा जो था छोटा सा 6 महीने का, वो बेचारा छोटा होता, उसको प्यास लगेगा, दूध पीना रहता उसको, वो भूख से एक दिन चिल्लाते चिल्लाते शाम को मर गया। वो अगले दिन आई, देखी उसका बेटा मर गया यहाँ पे। उसके बाद जब वो रोने लगी तो अंग्रेज आए सब, अब मार के ले गए सब कि अभी काम बचा हुआ है, चलो। उसको लाश सड़ने दिया सब उसके बेटा का, यहाँ पे छोटा बच्चा। सोचिए ये अंग्रेज सब ये क्या बोलेगा सब यहाँ पर। आज ये ह्यूमन राइट, मानवाधिकार की बात बोलते हैं सब यहाँ पे, इनको मारने पे कोई अफसोस नहीं होता है। यहाँ पे यूक्रेन पे बम मार रहा है सब, तो हम लोग को कोई दिक्कत है? कभी सुने हैं? हाँ, बस इतना कहते हैं कि कहीं मारो, छोटे बाल बच्चों को छोड़ दो भाई, छोटा बाल बच्चा पे नहीं होना चाहिए। महिला और छोटा बाल बच्चा किसी युद्ध में नहीं, युद्ध में बस पीस जाते हैं सब।